देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको HGP भी लिख सकते हो, है ना। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था जो यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट किया गया था। क्यों भाई स्टार्ट किया गया था? उन्होंने सोचा कि डीएनए के अंदर जितना सीक्वेंस है उन सब का हम स्टडी करेंगे, ठीक है। किसी डीएनए के अंदर जितना सीक्वेंस है, क्रोमोसोम के अंदर या डीएनए के अंदर जितने जीन्स हैं, जितने नाइट्रोजन बेस, जितने कोडिंग डिकोडिंग कोडोन्स हैं, उन सब का स्टडी हम करेंगे। क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट नहीं है, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। कब? 1990 में, ठीक है। 13 साल का एक प्रोजेक्ट था जो 2003 में कंप्लीट होना था, वो स्टार्ट किया गया था। उसी को कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। गॉट इट बच्चों? गॉट इट बच्चों? काफी इंटरेस्टिंग है। यस हाँ, काफी इंटरेस्टिंग। ये कहानी ही तो है, और क्या है, कहानी ही है। चाहो तो किताब से भी पढ़ सकती थी, बट कोई नहीं। तो ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। तो एस्टिमेटेड, हाँ, एस्टिमेट किया गया उस वक्त। चलो मैं ऐसे करके लिखता हूँ ना, स्टाइल से। तो उस वक्त एस्टिमेटेड बेस पेयर्स जो थे जिनका स्टडी करना था, वो था 3 × 10⁹। कितना था बच्चों? बेस पेयर्स, एस्टिमेटेड बेस पेयर में लिख लेता हूँ। ये किसी का वैल्यू होता है ना? बेस पेयर्स, ठीक है। यस एस्टिमेटेड स्मृति, 9 × 10⁹ बता क्या होता है? जल्दी बता, कांस्टेंट है कोई, फटाफट। 9 × 10, अरे वो उसका फिजिक्स का क्या नाम है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग यहाँ पे अपना चोच बंद रखोगे? हाँ नहीं, हम जरूर फिजिक्स बताएंगे बायो में। ठीक है। सर ये लाइट का वैल्यू है क्या? एस्टिमेटेड बेस पेयर 3 × 10⁹ था। देखो ना, इतना ज्यादा बेस पेयर को स्टडी करना था, और माना गया कि हर एक बेस पेयर को स्टडी करने में लगभग $3 का खर्चा आने वाला है। यानी कॉस्ट क्या था इसका? आओ कॉस्ट का भी चर्चा करें। कुछ नहीं, कहानी ही है, इसीलिए 70 × 3 × दिस रुपए। कॉस्ट कितना था बच्चों? प्रियंका, अभी $3। इकोनॉमी अरे 9 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। $3 पर बेस। खर्चा कितना आ रहा था बच्चों? $3 पर बेस का खर्चा आ रहा था। तो टोटल इसका जो बजट बन के आया, ठीक है, अच्छा, टोटल $1 में कितने पैसे होते हैं? आइडिया पैसा देना नहीं, एक रुपए बार। में होता है, रुपए में होता है। 75 के आसपास, 75 के आसपास। 73 इधर into देखो 3 कर। समिति, अरे फ्री हाँ, होना है एग्जैक्ट तुमको? बता। समिति, इसको फ्री करो सर, यू इसको वांट टू फ्री बी करो। फ्री? समझ गई। नहीं, इधर देखो, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आ रहा था इस प्रोजेक्ट का, एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना बच्चों? सर करोड़ से ऊपर क्या होता है? ठीक है। तो ये आ रहा था, ट्रिलियन, देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रहा था बिलियन 9 × 10⁹, या सीधा ऐसे लिख लो 9 बिलियन, ठीक है। ये कितना आया? 9 बिलियन। इतना पैसा लगा दिया इन्होंने। 9 बिलियन $, बिल्कुल। यूएसए पूरी लगाता है, पॉपुलेशन यूएसए लगाता है, तो यूएसए खूब लगाता है। यूएसए के बारे में जान लो, दुनिया में जितने कंट्रीज है लगभग उसमें हर कंट्रीज में उसका फंड जाता है। यूनाइटेड नेशन के हर ऑर्गेनाइजेशन में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट फंड देता है, ठीक है। चलो देखो, इतना इनमें उसको उनको प्रॉफिट होता है। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई? प्रॉफिट होता होगा तभी तो उसका कर रहे हैं। इतना पूरे दुनिया में जो चलता है इसी वजह से तो चलता है। इधर देखो, पैसा कोई बेवकूफ नहीं है जो खर्चा करेगा। इधर देखो बच्चों, ये $9 बिलियन, $9 बिलियन का कॉस्ट आया था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है, जो कि क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। अब ये इतना सारे बेस को स्टडी करना है, 3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर को स्टडी करना है, तो तुम जरा सोचो इसके लिए कितना किताब चाहिए, कितना किताब चाहिए होगा? हजारों हजार किताब, लाखों लाख किताब चाहिए होगा लिखने के लिए, है ना। तो उन सब चीजों को बचने के लिए और इस सारे डेटा को इकट्ठा करने के लिए क्या किया गया? एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, ठीक है। उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। कंप्यूटर का मदद लेके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। टू स्टोर इतने सारे द डेटा। फिर सच में इन्होंने पढ़े? हाँ, ठीक है, सब ने पढ़ा, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर कर रहे हैं स्टोर द डेटा। कितने साल लगे? अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ बायो सिर्फ 13 साल में तो नहीं हुई। टू स्टोर द डाटा है। यस बॉस। यस शहद। बायो में इसकी जरूरत क्या पड़ती है? कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने, कौन सी, अब कंपनी का नाम बता दो, सॉफ्टवेयर का भी नाम बता दो। कंपनी का भी नाम तुमको बताया जाएगा, तुमको कंपनी का भी नाम बताया जाएगा कि ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था।
यूएस हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अनिकेत को लगेगा इसका उस पुनर्जन्म टाइम प्राइम हुआ है। मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन था वहाँ का, अरे भाई और कौन से कंप्यूटर में, ठीक है, इधर देखो, कौन ध्यान से से कंप्यूटर सुनो। में स्टोर हुआ था? मनमोहन जिसने सिंह। नहीं सुना वो अपनी कान बंद कर ले। चलो उसको फ्री करते हैं हम लोग, है ना। इधर देखो, अब इसके दौरान, इस दौरान जो था, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। उसके लिए एक अलग बनाया गया था ग्रुप, कमेटी, जो इन सब चीजों को डील कर रहा था। किस चीजों को डील कर रहा था? जो एथिकल आ रहा था प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम आ रहा था, जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रहा था, उन सबको डील करने के लिए भी एक ग्रुप बनाया गया कि कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम आए, एथिकल प्रॉब्लम आए, कुछ भी सोशल प्रॉब्लम आए, उनको स्टडी, उनको डील करने के लिए। तो टू डील विथ क्या क्या किया गया था? बोल अच्छा, दो ना, मैंने पूरा लिखा नहीं, यूएस इसी में लगा था। मैंने ये नहीं लिखा मेगा प्रोजेक्ट। इसलिए बहुत दिक्कत है। अब तो मजा आया काट के उनको तो ये सोच क्यों यार। मैं फिर से वो स्टार्ट वही। करने वाला हूँ, पता है, वेटिंग में डालना। क्या? क्या जीनोम प्रोजेक्ट? नहीं, वेटिंग में डालना। ये मत बोलना आप बेस पे स्टडी करोगे। अरे वेटिंग में कल डालना करोगे ना, बच्चों मेरे को, को भी बुला लेना। बच्चों को वेटिंग में Oh डालना shit. स्टार्ट करना, ठीक है। तो तो टू कितने डील पैसे विथ लोगे आप उसके लिए, सपने कितने डॉलर? क्या क्या, किस किस चीज से डील करने के लिए कमेटी सब बनाया गया था? एथिकल प्रॉब्लम, लीगल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, सोशल। और उसके बाद सोशल इश्यूज पकड़ लो, है ना, सोशल भी पकड़ लो, सोशल इश्यूज, है ना। कृतिका समझ में आ रहा है तुमको? कहानी ही है, ठीक है, यस सर। प्रेशर। चलो तो आप तो आगे। बोल रहे थे 2 घंटे लगेंगे, कहानी में हाँ तो तो 2 इसमें घंटे लगते हैं। लगेगा, एक इसमें मिनट, कहानी लंबा लिखा ही नहीं चलेगा, था है ना, सर। कहानी अरे लंबा सर चलेगा। मिटा क्यों दिया? टू डील विद, एक बार पीछे करो सर। उफ, जल्दी लिखो, मेरा पेट This में दर्द हो रहा पीछे है। is रिवर्स not a गेयर, रिवर्स sir. गेयर। हम तो कराएंगे, सर ने हमारी केमिस्ट्री में नहीं सुनी थी, अब हम नहीं और सह सकते हैं। आओ बच्चों, Yes, चले आगे true. चले। तो देखें, ये इसको कंप्लीट करना था 13 साल में, करना था, ध्यान से सुनना, टू बी कंप्लीटेड इन 13 ईयर्स। वो अलग बात है, होता नहीं है। 13 साल। टू बी कंप्लीटेड इन 13 ईयर्स। वो क्रोमोसोम किसी की नंबर 1 शादी की, में। क्रोमोसोम नंबर 1 की वजह से 3 साल लेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 पे बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन बेस था, ठीक है, उसकी वजह से। तो टू बी कंप्लीटेड इन 13 ईयर्स, ठीक है। स्टार्टेड इन कितना, कब हुआ था स्टार्ट बच्चों? ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। ये काफी रिसेंट की बात है, हाँ, उस वक्त मतलब तुम्हारा जन्म हो चुका comparatively। था। स्टार्टेड इन 1990, नहीं ठीक है। आओ देखें, टू बी कंप्लीटेड बाय 2003, टू बी कंप्लीटेड बाय 2003। हाँ तब हुआ 2003 था तक इसे 2000। कंप्लीट करना था। इसे स्टार्ट किसने करवाया था भाई? इसे स्टार्ट करवाया था यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। सर यूएस पढ़ के मजा नहीं आ रहा, इंडिया डालो थोड़ा सा। हाँ इंडिया वाले कुछ करते वरते नहीं है, इनको बस खा के सोने वाली बहुत तू गंदी चुप रह। आदत है। यूएस जो बाहर डिपार्टमेंट, कंट्रीज में काम हो रहे हैं ना, बहुत एम्प्लॉयज एक जो मिनट, हायर पोस्ट एम्प्लॉयज है वो सब इंडियंस है। इधर तो देखो, भाई सिर्फ चंद आदमी क्या ही कर सकते हैं? एक्चुअली अबे इतना तुम बजट, रहने दो, इतना पढ़ बजट लो। इंडिया, और इंडिया इतना हमारा बजट इंडिया का देता इतना नहीं। बजट है, अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बात इतना नहीं बजट करना है ही चाहता नहीं तो हूँ, देगा कहाँ? मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ, बट ये पॉलिटिकल विल की ठीक है वजह सर, से ही फिर हम भी लोग पीछे हुए हैं। गलत मैं ये बता कहना रहे चाह रहा हैं। हूँ कि पॉलिटिक्स की वजह से ही हमारा इंडिया पीछे हुआ है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेशनल नहीं तो इंस्टीट्यूट इंडिया, ऑफ इंडिया से ज्यादा पॉलिटिक्स। हेल्थ, नहीं तो इंडिया के साथ ही आजाद होने वाला था। इंडिया से बाद में आजाद हुआ जापान, छोटा सा कंट्री जहाँ भूकंप आता रहता है, सुनामी आता है। वो हमसे आज इतना ज्यादा आगे है कि हम उससे कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं अपना बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। सोचो, तो ये 60 साल में इंडिया ऐसा क्यों हुआ? कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताओ? एक सेकंड, हमारे पास देखो बुलेट टीका, ट्रेन, हम क्या लेते हैं? Corruption, पैसे लेते हैं sir. बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, ये क्या? ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पॉलिटिक्स, ठीक है। चलो, और भी बहुत सारे रीजन है कि हम लोग आज यहाँ पे है, जबकि यूएसए इतना तरक्की है कर गया, जबकि उनके पास कुछ सर नहीं है और 40 इंडिया के साल पास आगे है सब कुछ है। भी कर। इंडिया के पास सब कुछ है, इतना फर्टाइल सॉइल है, नदियां हैं, इतने मेहनत में कश सर, लोग हैं, सब इंडिया कुछ के है। पास लोग हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, Population है ना, बहुत ही ज्यादा अमीर, और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब।
उनको Very खाने good, तक ये का हो। पैसा नहीं। चलो ये उत्कर्ष अब तो है नहीं। अब देखो बच्चों, स्टडी करने का तरीका पता किया गया, ठीक है बना देते नहीं। ठीक है। स्टडी करने का बच्चों तरीका पता किया गया कि दो तरीका है, ठीक है। इसको मेथोडोलॉजी कहेंगे। चलो मैं इसके आगे लिखता हूँ मेथोडोलॉजी, ये लिखना Yes, हटा दे हाँ। इसको। चलो मैं इसे हटाता हूँ। मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करो जरा इसका, ध्यान से सुनना। रेवती तुम बीमार हो ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आवाज इतना दूर से क्यों आता है? क्या रहस्य है इसके पीछे? लैपटॉप पड़ोसी के घर पे रखा हुआ है। वो बोलना नहीं चाहते। ईयरफोन खराब होगा मेरी तरह, हाई-फाई रहती। ऐसा कुछ इतनी भी नहीं। एनर्जी कौन लगाए? ओ तेरी, हाँ ये बोलने वाली थी मैं, क्लास में तो इतनी मस्त आवाज आती है, मेरे से बात करने में इतनी फटीचर आवाज आती है। देखो बच्चों, मेथोडोलॉजी मैं बता रहा हूँ किसके हाँ। बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो, है ना। मेथोडोलॉजी के बारे में अगर बिल्कुल मैं बात नहीं। करूँ, मेथोडोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ दो अप्रोच थे। कितने अप्रोच थे? दो अप्रोच। सबसे पहले था, एक मिनट, सबसे पहले था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। क्या था? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस समथिंग। सब आदमी एकदम ध्यान से देखेगा, है ना। अभिषेक कुछ समझ में आ रहा है या सब बाउंस कर रहा है तुम्हारे ऊपर से? आ रहा है समझ फिर में उसके मेरे। दिमाग लग में बास्केटबॉल चलता है क्या? लग तो नहीं रहा। इसको EST भी कहते थे। दिमाग क्या में क्या कहते हैं बच्चों? EST, ठीक है। दूसरा था Yes. सीक्वेंस एनोटेशन। क्या था बच्चों? सीक्वेंस एनोटेशन। मुझे विश्वास है कि सब बच्चे समझने का कोशिश करेंगे अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब था, ध्यान से देखना, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब था कि क्यों ना हम उतने ही को स्टडी करें जो एक्चुअली में कोड कर रहे हैं, जो पार्ट एक्चुअली में कोड कर रहे हैं, डीएनए का वो पार्ट जो एक्चुअली में कोई चीज को कोड कर रहा है, हम उसी को स्टडी कर ले। क्या कहते हो? तो इसमें था टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग। किसके बाद? सर, आप बोलो। उसमें सीक्वेंस के बाद क्या लिखा है सेकंड वाले में? उचित लिखा है कुछ, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या लिखा है समिति? सीक्वेंस एनोटेशन एनोटेशन, है ना, है ना। लिख लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये ऐसे क्या खाते था? खाते ये मत खाने से पढ़ाओ। पहले। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पानी पी रहे थे। चलो इधर कौन है देखो, भाई? कौन है ये पानी? ये कौन पी इधर रहा है? देखो। मैं बोल रहा हूँ कि अब सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है। सीक्वेंस एनोटेशन को तुम कह सकते हो कि ब्लाइंड अप्रोच। आंख बंद करो, सीधा स्टडी करना शुरू कर दो, जो भी आए बीच में, कोडिंग आए नॉन कोडिंग आए, कुछ भी नहीं, इसमें पूरा का पूरा डीएनए को ही सीक्वेंस कर दो। तो इसमें लिख सकते हो टू सीक्वेंस द इंटायर डीएनए, टू तो सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब पढ़ाई करना। हाँ, टू सीक्वेंस द इंटायर डीएनए, इंटायर डीएनए, पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करो और शुरू हो जा पढ़ना, ठीक है। बोलो समझ में आया? अब पढ़ाई कैसे होगा? तो डीएनए का करेंगे क्लोनिंग, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए का क्लोनिंग कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, डीएनए का दो पार्ट होता है, एक होता है कोडिंग वाला, एक होता है नॉन कोडिंग वाला, है ना, है ना। यस सर। तो दोनों में से कोई भी पार्ट उठा लो या पूरा का पूरा डीएनए उठा लो, ठीक है। डीएनए को कट करो। कैसे कट करोगे? इंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से फ्रैगमेंट्स में कट कर लो। इंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से किस में कट करो बच्चों? फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। इसको हमने कट कर लिया फ्रैगमेंट्स में, ठीक है, समझ में आया। और इस फ्रैगमेंट्स को हम अगर इंजेक्ट कर दें किसके अंदर, वेक्टर के मदद से होस्ट के अंदर, तो वहां पे इसका क्या हो जाएगा? क्लोनिंग। देखो कैसे, ये कट करना तक तो याद हो गया ना। एंडोन्यूक्लियस की मदद से, किसकी Yes. मदद से? इंडोनेशिया। आओ, तो क्लोनिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स टॉपिक।
एक सेकंड पीछे कर दो सर। आपको हमारी जगह होना चाहिए, आपको तब एक दिन समझ जाएगा। सर एक बार पीछे कर दो कहाँ सर। दिल्ली में? नहीं, एक दिन मैं पढ़ाऊंगी, सर आप एक बार पढ़ना और पीछे लिखना जो मैं लिख रही थी। अरे भाई पीछे कर दो, आगे कर दो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी आपकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है मेरी। और फिर अब बाद में पूछते बोलते मैंने लिखवाया था, फिर हम मना आप ही करते हो। तो मुंह पे बैठती। हो गया मेरा। एक सेकंड हो गया तुम्हारा? मेरा तो हो गया था। मेरा तो कब का हो गया। चलो सर। सर हो गया। तो बताएगा चलो बताएगा सर कौन? आगे। पड़ोस वाले आंटी? वो अपनी बात कर रहे हैं। अब देखो क्लोनिंग नहीं, ऑफ इसको बहुत चिंता है पड़ोस देखो वाले होस्ट आंटी। होस्ट में यूज किया जा रहा था किसको? होस्ट के लिए किसको यूज किया जा रहा था? और वेक्टर किसका बनाया जा रहा था? ध्यान से देखना। होस्ट में जनरली जो यूज किया गया था वो यूज किया गया था बैक्टीरिया को या फिर यीस्ट को। किस किस को यूज किया गया था? बैक्टीरिया या फिर यीस्ट। ठीक है। यीस्ट को। हाँ, और वेक्टर जो ये यूज किया गया था, वेक्टर किसको किया गया था? ये थे बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर यीस्ट के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, बैक्टीरिया या फिर यीस्ट के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या था? सर क्लोनिंग कैसे की? हाँ, आपने नहीं बताया। होस्ट में डाल के, बताया होस्ट था। के अंदर डाल के। नहीं, मैंने नहीं बताया, तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं। ठीक सर है, हमने मतलब किसी चीज से उसका डीएनए निकाला। डीएनए काटा और हमने हाँ, तो हमने निकाल के ही तो काट। नहीं डीएनए हमने अलग किया सेंट्रिफिकेशन से, है ना? उसे हमने निकाला, कट किया, ठीक है, एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया बैक्टीरिया यीस्ट का। सर इससे वो आदमी मर तो नहीं जाएगा जो भी है वो, मतलब क्या बोल रही हो? सर अगर हम पहले ऐसे पान करेंगे थूको। तो हम्म, मर पहले तो पान नहीं थूको। जाएगा। हाँ अब बोलो। पढ़ाते पढ़ाते विमल खा रहे हो? अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ बोलो बोलो सबको सुन बोलो लो पता चले। सर। हाँ बोलो हेलो सर, ये बदतमीज लोग जीने नहीं देंगे। बोलो बोलो। सर अगर हम किसी में से उसका वो डीएनए निकालेंगे तो मर नहीं तुम्हें अभी जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में ये सब पढ़ना, ठीक है? कैसे निकालना है, कैसे काटना है, कहाँ से काटना है, ये सब बायोटेक में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हाँ, हैं। वो तो ये भी बोल सकते थे, अरे यू विल इसको स्टडी बकरा इन बना इसकी लेना फर्दर बच्चों। क्लासेस। इसकी मदद से इसकी मदद से मैं इसी हम का काट। हाँ, इसकी मदद से हम होस्ट में डाले और कर दिया क्लोनिंग इसका। ठीक है, क्लोनिंग क्यों किया गया? ठीक है, क्लोनिंग करने से क्या फायदा हुआ, है ना? ये तो तुम पूछ सकते थे ना, ये सवाल हो सकता था कि सर क्लोनिंग करने से क्या हो जाता है। अब पूछो। हाँ सर। दो ये एक जगह दो हो जाएगा। नहीं, क्लोनिंग तो वो होता था, वो थोड़ा उसको एम्पलीफाई भी कर देता था। ईच सेगमेंट जो रहता था ना, डीएनए का एक फ्रेगमेंट या एक टुकड़ा कह सकते हो, ईच सेट को वो थोड़ा एम्पलीफाई कर रहा था, तो स्टडी करना थोड़ा इजी हो रहा था, और कुछ नहीं। समझ में आया? बोलो। वैसे असली वाला भी अवेलेबल था। ठीक है, असली वाला किसी काम का नहीं। बोलो समझ में आया? हाँ वेरी बिल्कुल। तो गुड, फिर क्या आगे चले। फायदा हुआ? तभी तो। आगे। फिर तो हमें पता ही नहीं चला कि असली वाले में क्या था। कोई बात नहीं, तो तुमने देखा ये चीज, अच्छा लगा, आगे चले। नहीं ये तो देखा। नहीं। ठीक है, तो वेक्टर क्यों वाला नहीं? दिखाना एक बार। तो चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, आओ बच्चों आगे चले। वेक्टर और होस्ट सेम है, मतलब हमने किसी, अच्छा ठीक है, एक बार पीछे करो सर। सॉरी, आगे करो आगे करो। आओ बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।